अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज ज़माना शनास के इस न्यू एपिसोड में हम करने वाले हैं कुछ दिलचस्प बातें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है। माएँ बहुत परेशान होती हैं कि बेटियों की जहेज़ की शॉपिंग कहाँ से करें, उनके लिए फ़र्नीचर कहाँ से ख़रीदें। आज के इस न्यू एपिसोड में मैंने कर दी है आपकी मुश्किल बहुत आसान, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरिकल स्टूडियो के सीईओ से। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने फर्नीचर की जो इनकी पूरा स्टूडियो है वहाँ पर किस तरह का फर्नीचर आपको मिल सकता है, एक ही छत के नीचे क्या क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं, हम इनसे ही जानेंगे। मिलवाती हूँ मैं आपको अपने गेस्ट से। मेरिकल स्टूडियो के सीईओ अब्दुल हनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपकी जो स्टोरी लाइक आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह आप पाकिस्तान के जो लीडिंग फर्नीचर ब्रांड्स हैं उनमें आपका स्टूडियो का नेम भी आता है। तो किस तरह से लाइक आपको किस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं और यहाँ तक किस तरह से लाइक आप पहुँचे हैं? स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा फेस किया है, इसमें फाइनेंशियली स्ट्रगल्स को फेस किया है। उसके बाद आप पाकिस्तान में काम करें तो पाकिस्तान में काम करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। उसके बाद जो माशाल्लाह से हमारी लेबर है, लेबर के साथ काम करना, उनको बताना, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल नहीं है, तो उनके साथ काम करना, उनको बताना, उनके साथ चीज़ें लेके चलना, फिर एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप उस तरह से मैन्युफैक्चर करना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसको अब करते करते एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें पता लगी हैं। क्योंकि कोई भी बुक्स आपको कोई भी जो थ्योरी है वो इस तरह से नहीं बता सकती जब तक आप फिजिकली चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड ना कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि अभी जो है आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और जो मदर्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको अपने जहेज़ की शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे शोरूम्स में जाना पड़ता है। बट आपका जो है स्टूडियो, उसमें जिस तरह से आपने हर रूम में अपना इंटीरियर जो है एक पूरा सेटअप दिया हुआ है कि उनको कहीं पर भी जाने की, जो है हमारी ऑडियंस जो है जो भी देख रहे हैं, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से लाइक आप उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं? अगर कस्टमर्स को उनमें से सिलेक्टिव चीज़ें लेनी है तो क्या सिर्फ वही ले सकते हैं, या उनको पूरा जो आप एक सेटअप दिया हुआ है उसमें से ही कुछ ना अपनी वो सारा उनको खरीदना पड़ता है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि आप वैसे शोरूम्स वगैरह पे जाएं तो आपको एक हॉल में पूरा फर्नीचर जो पड़ा हुआ है वो नज़र आ जाता है, तो आपको फर्नीचर की वो एक लाइकिंग नहीं मिलती है, क्योंकि ये आपने अपने रूम्स वगैरह में प्लेस करना होता है तो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके हमने पूरे एक रूम्स का कॉन्सेप्ट दिए हैं। उस रूम्स में हमने सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए सेट करके रख दी हैं कि आपको जौन सा रूम पसंद आ रहा है उसको आप देख लें। और इवन हमने सबसे पहले पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हमने अपने डिज़ाइंस को दिखाना शुरू किया। उससे पहले अगर आप आज से 4-5 साल पहले देखें तो फर्नीचर शोरूम्स जो हैं वो अपने कर्टन्स को आगे कर देते थे कि हमारे डिज़ाइन जो हैं कॉपी ना, डिज़ाइन हमारे कोई ना देख सके। लेकिन अब मजबूरी है सबकी कि हमने इतना ज़्यादा सबको करवा दिए, फोर्स कर दी है कि वो अब हर किसी की देना सोशल मीडिया के ऊपर फर्नीचर को दिखाना मजबूरी बन गई। पहले तो कोई दिखाता भी नहीं था, क्योंकि लग्जरी गुड्स होती हैं तो कहते थे कि हमारे डिज़ाइन जो है वो कॉपी ना हो जाए। लेकिन सिंस 2013 से हम सोशल मीडिया के ऊपर इसको चला रहे हैं, तो हमने एक मजबूरी बना दी है लोगों को। अब जितने बड़े ब्रांड्स हैं सारे अपने डिज़ाइंस पहली तो बातें दिखाते हैं। दूसरी चीज़ आपकी, हमने रूम्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया कि हमने एक रूम पूरा जब बनाया है, आप उसको हमारी वीडियोस में भी देखते होंगे, तो हमने उसमें वार्डरोब, बेड सेट, सारा कुछ ऐड करके हर चीज़ मौजूद है। डेफिनेटली हर चीज़ मौजूद है। उसमें जो प्राइसेस हैं उनकी वो पूरे सेट की भी प्राइस है, और अगर आप उसको ग्रेजुअली करना चाहें, अलग-अलग से भी चीज़ें करनी चाहें तो वो भी चीज़ें ऐड हैं। आप दोनों तरह से उसमें चीज़ें जो अपनी परचेज कर सकते हैं। आपकी प्राइस रेंज क्या है मिनिमम, कहाँ से जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए अगर उन्हें आपके पास आना है तो उनका बजट, ऑब्वियसली बजट जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है, तो मिनिमम प्राइसेस आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कहाँ तक है? प्राइसिंग जो हमारी मिनिमम स्टार्ट हो रही है वो अराउंड 3 लाख से स्टार्ट हो रही हैं, और मैक्सिमम जो है वो 2 मिलियन 3 मिलियन में भी जा रही है, डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से ले रहे हैं। लेकिन उसमें मैं बताता चलूँ कि हमने जो फोकस अपना रखा हुआ है वो क्वालिटी के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपने एक ही दफ़ा लेनी होती हैं, बिल्कुल, या बहुत टाइम के बाद आपने चेंज करनी होती हैं। तो हमने जो अपने मटेरियल्स रखे हुए वो टोटली सॉलिड में, सॉलिड फिनिशिंग, और उसमें अब जैसे प्लास्टिक में भी आजकल बहुत ज़्यादा फर्नीचर वगैरह जो है बन रहे हैं, तो हमने उसमें ये फोकस किया हुआ है कि क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं लास्ट 8-10 मंथ्स में, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन हम उसको फिर भी एक उस तरह से तो हमने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं किए हैं,
लेकिन हम ट्राई करें कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दैट्स सो गुड। जो कस्टमर्स होते हैं यूजुअली उनका होता है कि अपने साथ कुछ डिज़ाइंस लेकर आ रहे होते हैं कि ऑब्वियसली अगर वो फर्नीचर शोरूम में जा रहे हैं तो वो अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग वो करवा सकते हैं। तो क्या आप भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका एक सेटअप है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को वहाँ पे आके डिसाइड करना होता है? डिज़ाइंस के ऊपर एक्चुअली हमने R&D इतनी ज़्यादा की होती है पहले से कि हमारा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंस आ गया होता है। अच्छा। तो मोस्टली 95% कस्टमर्स को तो नीड ही नहीं रहती है चेंज करने की, क्योंकि हमने हर चीज़ को साइज़ कस्टमाइज़ उनके सारा देख के उसको फिर हमने मेजर करके जो डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं वो हमने बनाए होते हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर ज़रूरत नहीं रहती है। अगर कस्टमर की ज़्यादा नीड हो तो उसमें कलर कस्टमाइजेशंस होती हैं, फैब्रिक की कस्टमाइजेशंस होती हैं, वो डेफिनेटली हम पूरा उसमें करते हैं उसको। सर क्योंकि आपकी जो वीडियोस वगैरह हैं वो यूजुअली हमारी बहुत सी पब्लिक देख रही है, टिकटॉक पर, आपके एफबी पेजेस पर, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। रिसेंटली मैं भी आपकी एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर आपने वो एक बेड डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर ओवन है, फ्रिज है, लाइक इवन के LCD भी दी हुई है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? वो बड़ा अट्रैक्टिव था और बड़ा इंस्पायरिंग था। किस तरह से आपने वो डिज़ाइन किया? बल्कि लास्ट टाइम मेरे पास कस्टमर्स आए हुए थे तो वो आगे मुझे कहते हैं कि अपने पापा को कहती हैं बच्चियाँ कि पापा ये बेड ले लें, उसके बाद जहेज की और कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सारा कुछ हमारा ऑब्वियसली उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, वो आपने हर चीज़ फिक्स की हुई है, उसमें सारा कुछ फिक्स है। उसमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि जैसे मेरा रूम है तो मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, तो उसमें उनका जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी तो अब बच्चे को रात को आपने फीडर भी देना है, गर्म करके देना है और सारा कुछ आपको चीज़ें चाहिए, तो बार बार फ्रिज में उठ के जो है वो जाना पड़ता था, तो मुश्किल हो जाती थी। तो एज अ फर्नीचर डिज़ाइनर मैंने फिर इसको कॉन्सेप्ट इस तरह से किया कि मैंने उसमें फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, प्ले स्टेशन, TV, लैपटॉप स्टैंड, हर चीज़ जो चीज़ें उसमें आ सकती थी मैंने सारी चीज़ें उसमें चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ रहा है या आपको जाके बच्चों को वेट करवाना पड़ रहा है तो वो सारा आपने वो सारा उसमें खत्म उसमें। और अगर आप उस वीडियो पे जाएं तो अगर आप उसके जस्ट कमेंट्स पढ़ लें तो डेट विल मेक योर डे, वो आपको बहुत मजा आएगा उनके कमेंट्स पढ़ के, जो लोगों के सारे होते हैं बाथरूम नहीं दिया उसमें, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, एक प्लॉट 5 मरले का लेने की क्या जरूरत है, इसी को रख लो, इस तरह के बड़े मजे के कमेंट्स। हमारी वहाँ इजीनेस चाहती है ना कि बस उनका हर चीज एक जगह बैठे हो और अवेलेबल हो उनके पास ही। बिल्कुल ऐसी है। वो बेड अभी तक हमारा सबसे ज्यादा जो है वो अराउंड उसके ऊपर 80 मिलियन प्लस उसके ऊपर व्यूज अभी तक आ गए। दैट्स सो गुड। वो काफी ज्यादा जो है ऑडियंस को पसंद आया था वो वाला बेड। मैं अपनी ऑडियंस को जरूर कहूंगी कि वो मेरिकल स्टूडियो में जाएं, विजिट करें, और स्पेशली ये जो बेड है मेरा नहीं ख्याल कि आपको विद इन लाहौर और विद इन पाकिस्तान में कहीं पर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो आप जरूर जाएं और इसको जाकर देखें। और बाकी हम अपनी बात पर आते हैं कि लाइक आपने क्योंकि बहुत अच्छी अपनी हर चीज़ इंटीरियर्स जो हैं अपने बेडरूम्स इवन के हर चीज़ जो है हमें इंटीरियर से रिलेटेड फर्नीचर से रिलेटेड जो कुछ चाहिए आपके पास अवेलेबल है। इसके पीछे आपने क्या स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, जो फर्नीचर लेना चाहते हैं, किस तरह से क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं कि वो आपके पास इतना लाइक कस्टमर्स आ रहे हैं और एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल एक लीडिंग फर्नीचर ब्रांड्स में आप शामिल हो गए हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद आती है, कि जो चीज़ मुझे पसंद आई कि ये अच्छी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है कि वही मेरी ऑडियंस को पसंद आती है। वाओ, दैट्स सो गुड। कि मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए, जैसे वो ग्रीन बेड की आप बात कर रहे थे, तो वो मैंने अपने लिए बनाया। अच्छा। तो डेफिनेटली हमारा कंटेंट आना होता है तो शूट हमने करना ही करना होता है। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चला, लोगों को पसंद आया, इसलिए जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद आई, कलर थीम जो भी अपने लिए पसंद है वही आगे ऑडियंस को अल्लाह का शुक्र है कि पसंद आ जाता है। और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अब देखें सोशल मीडिया है, सारा डिजिटल है, तो आपको डिजिटल आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी जितने भी लोग अभी बैठे हुए कि जी अब वो अगर आप छोटे होते पहले ज़माने में, यानी आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले अगर वो करते थे आप मार्केटिंग में, तो आप उसमें फ्लायर्स देते थे, न्यूज़पेपर के अंदर सुबह आप फ्लायर्स दिलवाते थे, तब उस तरह की मार्केटिंग चलती थी, टीवी पर कमर्शियल्स चला दी और SMS मार्केटिंग चलती थी उस तरह से। अब वो देखें सारा कुछ खत्म हो गया, टोटली आपका इसमें आ गया। और हम सिंस 2010 से कर रहे हैं, सिंस अ डिकेड हम सोशल मीडिया मार्केट को, अगर आप हमारा फेसबुक पेज जाके देखें तो दैट वाज क्रिएटेड इन 2013, तो हम तब से सोशल मीडिया को लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि एक और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस काम में, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अपनी हर चीज़ जो है, अपनी हर वीडियोस जो अपलोड कर रहे होते हैं, इवन कि आपने एक बेड, अगर बेड का सेट भी होगा उसको भी इतना क्लोजअप उनका दिखा रहे होते हैं, तो क्या इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिले हैं कि जो दूसरे जो हमारे आपके कॉम्पिटिटर्स जो मौजूद हैं उन्होंने आपके डिज़ाइंस कॉपी किए हों? ऑब्वियसली क्योंकि हर चीज़ जब अवेलेबल है कोई भी आसानी से उसको कॉपी कर सकता है, तो इस तरह के चैलेंजेस आपने देखे हों?
बिल्कुल डेफिनेटली चैलेंजेस तो नहीं होते, पहले शुरू में हमें होता था एक ज़रा अंदर से हर्ट होता था कि ये कॉपी हो गया। बिल्कुल, एक डिजाइन जिस पे आपने मेहनत की और वो नेक्स्ट पर्सन उसको इजीली बस क्रिएट कर रहा है बिना अब मैं किसी उस पर mindset खुश के। होता हूँ, खुश इसलिए होता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरी वजह से दूसरे बंदे का भी काम चल रहा है, अच्छा, तो उसके ऊपर मैं खुश होता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितनी देर में वो कॉपी होना होता है हमारा नया आर्टिकल उसमें आ जाता है, तो जबरदस्त। वो उसमें प्रॉब्लम नहीं हमें होती है। और जो देखिए हर किसी को अल्लाह पाक ने रिस्क देना है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि अब कोई प्रॉब्लम है। जो अगर कोई अपनी मेहनत करके कर सकता है तो कर ले, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, आपका क्योंकि मैं देख रही थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सारा बैकग्राउंड है, तो क्या पीछे फैमिली की तरफ से कुछ चल रहा था इस तरह का, या आपके फादर लाइक इस तरह सेम इसी फील्ड में आ रहे हो, नेक्स्ट आपने भी इस तरह से किया हो क्या, या फिर आपका बस खुद का एक इंटरेस्ट था जो आपने डेवलप किया और उसके बाद फिर इस लेवल तक आए हैं? फादर को तो शौक नहीं था, उनकी बैकग्राउंड तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ थी। अच्छा। ही वाज डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो लेकिन मुझे पता लग गया था कि उसमें अब स्कोप नहीं है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है मेरी मदर को शौक था, अच्छा। वालदा को शौक था, तो हमने स्टार्ट साथ इकट्ठे किया था। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें हमारी वो की हुई है साथ में, अभी भी वो आ जाती हैं, अच्छा, आके झाड़ू फेर जाती हैं, जिस चीज़ का फेरना हो वो चलता रहता है साथ साथ माशाल्लाह। स्ट्रगलिंग फेज का कोई ऐसा टाइम, जो कोई ऐसा वाकया हो जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि अब तो आपने इस फील्ड में ही रहना है, या आपने अब ये काम करके ही रहना है? मोटिवेट इस तरह से कि आप, यानी हमने इस तरह से काम किया हुआ है कि जब हमारी जगह होती थी वहाँ पे रातों को सर्दियों में हम 2-3 डिग्री टेम्परेचर में हम बगैर किसी चीज़ के बैठ के तो हम वहाँ पे काम करवा रहे होते थे, और उस वक्त वो बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेज था, और हमें जस्ट ये था कि हमने इसको कुछ करना है। हमने अपने जो गोल्स थे वो बड़े रखे हुए थे। अगर आप कभी भी किसी छोटी चीज़ को देखेंगे, एक छोटा गोल आप सेट करेंगे या छोटा अपना माइंडसेट छोटा रखेंगे कि हमने ये करना है, तो आप छोटी चीज़ों में रह जाएंगे। बिल्कुल। आपको सबसे पहले कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपना गोल सेट करना है, गोल आपको बड़ा रखना है। जिस वक्त आपने गोल अपना बड़ा रख लिया तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट भी कर जाएंगे। और जब फादर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में थे तो आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरह से सिनेरियो चलता है कि जो उनके साथ आगे टीम थी उस टीम ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, फादर बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, तो हमने इस तरह के सारे फेस देखे हुए। तो जब आप एक प्रॉपर एक छोटे से, यानी आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हो, गोल्डन स्पून के बाद आपको पास सारा कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद आप दोबारा सारा स्टार्ट करें और चलाएं, तो उस चीज़ का मज़ा भी है। अगर मेरे पास सारा कुछ होता मुझे पता ही नहीं होना था सक्सेस होती क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सक्सेस अभी भी नहीं समझते, हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं और आपको सीखते ही रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कभी भी आप ये नहीं है कि आपको ये फॉर एग्जांपल अगर इतना ये हो गया, सारा कुछ हो गया तो बस अब खत्म हो गया काम, हम फाइनल हो गए। आपको कुछ ना कुछ नहीं करते रहना चाहिए, तो फिर आप अपनी इसको चीज़ों को मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे ऑडियंस है या जो कस्टमर्स यूजुअली आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड में है, तो क्या आप जो फर्नीचर है एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी बिल्कुल, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं कोई मसला नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक आप जो है फर्नीचर एक्सपोर्ट भी करते हैं, या फिर लाइक आपको वहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं और आप फिर बस उनको वहाँ पर भिजवा देते हैं? इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो कुछ ने तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करके बना लिया होता है, तो वो हमें यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं और ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गया हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर देते हैं हम उनके पूरा सेट करके उनको पूरा, जब वो आते हैं तो बल्कि हमारी जो पूरी टीम है उनको एयरपोर्ट से पिक करती है, उनको उनके नए घर की हम उनको कीज़ देते हैं और वो अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ जो है वो ओवरसीज़ ही ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानीज़ वगैरह होते हैं या दूसरे भी बाहर के जो फॉरेनर्स वगैरह वो होते हैं, तो वो हमसे एक्सपोर्ट भी करवाते हैं। एक्सपोर्ट का हमारे पास टोटल मैकेनिज्म जो है वो हर चीज़ पूरी यहाँ पे मौजूद है। मेरा यही क्वेश्चन आपसे कि अगर लाइक आप पूरा एक सिस्टम है आपका एक्सपोर्ट का, या बस कस्टमर्स को वहाँ बैठे ऑर्डर करना है और आप उनको फिर वहाँ तक पहुँचा देते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर आपको डोर टू डोर शिपिंग चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करें। अच्छा। कि आपने जस्ट हमें एड्रेस वगैरह अपना देना है और आपने अपना आर्टिकल सिलेक्ट करना है, हम उसमें आपको पूरी डोर टू डोर आपकी शिपिंग की कॉस्टिंग और पाकिस्तान से बाहर जो है वो प्रोडक्ट जा रहा है आपके डोर तक पूरा हम उसमें आपको गाइड करेंगे। Great. और साथ में अगर आपने हमारा शोरूम अपने पास बैठ के देखना है तो हमारा पूरे शोरूम का वर्चुअल टूर भी है। अच्छा, पूरे स्टूडियो का वर्चुअल टूर है, आप अपने बैठ के आराम से पूरा वर्चुअल टूर आप इजीली बैठ के आपको एक एक चीज़ का पता होगा कि कौन सी शोरूम पे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ऑनलाइन लाइक आप हर चीज़, आपका स्टूडियो जो है वो वहाँ बैठे वो विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पूरा विजिट कर सकते हैं। वर्चुअल टूर के हमारा है वो, अगर आप देखना चाहें तो हमें आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपको उसका लिंक सेंड करेंगे, आप इजीली पूरा उसका वर्चुअल टूर देखें। वो है ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए या फॉरेनर्स के लिए सारा। अच्छा, मैं इन दिन क्योंकि प्रोग्राम का जो है वो टाइम खत्म हो रहा है, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि मेरिकल स्टूडियो के पीछे इसकी लाइक इसका ये नेम देना मेरिकल का, ये किसने डिज़ाइन किया था इसका ये नेम?
इसका नाम मेरे वालिद साहब ने रखा था, और ये जो नाम हमने इसका रखा था, वालिद साहब उम्र पे गए हुए थे अच्छा, और उन्होंने मदीना शरीफ में इसका नाम रखा था मिरेकल। जबरदस्त, क्योंकि माशाल्लाह। हमारे साथ मोजे ही होते थे हमेशा से, क्योंकि हमने इस फील्ड में आना नहीं था, ये बाय चांस हम आ गए इसमें, तो जिस तरह से आए थे उस तरह से हमने इसका नाम रख दिया मिरेकल। दैट्स सो ग्रेट। this is बहुत history. बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी, इसके Exactly. पीछे जो आपने नाम जिस तरह से Jazakallah. रखा Thank you so है। इन द एंड हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग, तो आपको मेहनत करनी है और इंशाल्लाह सक्सेस आपके पास होगी, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, टाइम के साथ आपको हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अब्दुल हनान फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो मेडिकल स्टूडियो है वहाँ पर ज़रूर विजिट करें, और स्पेशली वो जो बेड जिसकी हमने बात की इस प्रोग्राम में वो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि आपको जब एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल रही हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करेगा और देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास विद हीरा इकबाल।